नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव की पूरी तासीर आपको अब देखने को मिल ही रही होगी। देश भर में कहीं भी चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सूबा और सबसे महत्वपूर्ण सूबा और यहां चुनाव होना अपने आप में बड़ी बात है। और इस बड़ी बात के पीछे की वजह यह है कि यहां जिसकी सत्ता होती है वही दिल्ली का रास्ता तय कर पाता है। हम कुछ सवालों के साथ आज जनता के बीच पहुंचेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि चुनावी वादे बनाम जमीनी हकीकत क्या है। दूसरा सवाल है यूपी की जनता किसे चुनना चाहती है और जनता किस आधार पर और किन मुद्दों पर वोट करके अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। यहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ है, दोनों साइड है, जिधर से इधर से ही शुरू कर लेते हैं। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है आपका? जी बताइए। सोनल तिवारी सर। तिवारी जी, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि चुनावी वादे बनाम जमीनी हकीकत क्या होने वाली है 2027 के विधानसभा चुनाव में? टाइम तो सर हो गया उसका इलेक्शन का। हाँ। और टाइम ओवर भी हो चुका है चुनाव। अभी कहाँ ओवर हो चुका है? अभी तो 2027 में है ना। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव तो होना चाहिए चुनाव। चुनाव तो होना ही चाहिए। हाँ। आपसे ये जानना है कि जनता किस आधार पर, आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? विकास के आधार पर। आपको लग रहा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है। ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, पर थोड़ा बहुत हुआ है विकास। अच्छा। बाकी देखते हैं यहाँ। आपको लग क्या रहा है कि मतलब जो चुनावी वादा किया जाता है वो योगी सरकार पूरा कर रही है? नहीं, कर रही है, जरूर कर रही है। विश्वास है योगी जी पर या नहीं है? नहीं है, विश्वास है। उन्हीं पर विश्वास है या विपक्ष पर है? नहीं, दोनों पर विश्वास है। दोनों ने काम किया है, अखिलेश जी ने भी काम किया है और ये भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी समय नहीं आया? नहीं, समय मतलब चुनाव आने दीजिए, बाकी सब तो रिजल्ट आने दीजिए उसका। चुनाव होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। आपको कौन बढ़िया लगने वाला है? ठीक है, दोनों लोग ठीक हैं, मेरे लिए दोनों ठीक हैं। और डिप्लोमेटिक जनता है यूपी की, इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से नहीं बताते हैं यहाँ लोग। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि चुनावी वादे बनाम हकीकत क्या है? बहुत से मुद्दों पे काम करा गया है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है जनता के पास, क्योंकि जो विपक्ष हमारा थोड़ा वीक पड़ जाता है उसमें। ऑन ग्राउंड वो एक्टिव नहीं रहते हैं, ट्विटर पे करते हैं। जैसे अभी डिम्पल जी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, वो फ्रंट लीड कर रही थी ना। ऐसे अगर अखिलेश जी जितना भी अपोजिशन है, ग्राउंड रियलिटी पे अगर काम करेंगे ना, पसीना बहाएंगे ना अपना, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अपोजिशन के लिए। अगर ऐसे ही रहा ट्विटर से करेंगे तो आराम से क्लीन स्वीप कर जाएंगे योगी जी। मान लीजिए मेहनत करेंगे तब कौन जीतेगा? मेहनत करेंगे फिर टक्कर में आएंगे। और जीतने का चांस अभी नहीं बन रहा है। जीतने का चांस अभी नहीं, मतलब क्योंकि जितना आपसे हर जितने भी मतलब एस्पेक्ट होते हैं ना डेवलपमेंट के, रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हुआ, सारे पे उन्होंने नंबर्स में काम किए। और एयरपोर्ट्स हो गए, एक था एन पे लेके गए उनको 2, 3, 4, 5, 6 जहां जैसे लोकेटिंग पे बढ़ाया ही है। तो अब कहीं ना कहीं लूप होल तो रहते हैं, सबका रहता है, हर इंसान का रहता है, परफेक्ट तो कोई नहीं रहता है। तो मोस्ट ऑफ द जो एरियाज हैं कवर कराए गवर्नमेंट ने। बस वीक पॉइंट ये है कि जो हमारा अपोजिशन है वो थोड़ा बहुत ज्यादा वीक है, लीड नहीं कर पा रहे, उनको अपोज नहीं कर पा रहे, काउंटर नहीं कर पा रहे अच्छे से। इधर बीच तो प्रोटेस्ट वगैरह में जा रहे हैं, तो कुछ असर होगा उसका? स्टार्ट किया है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, फिर स्टार्ट किया है, तो वो इंटेंशन क्लियर होता है कि आप भाई ओकेजनली आप अपना वर्कआउट दिखा रहे हो या फिर आप डे 1 से ही एक्टिव हो, जनता से एंगेज हो। तो विजिबल है क्लियरली कि भाई इलेक्शन आ रहा है, तो फिर आप ज्यादा। आपको क्या लगता है कि मतलब योगी जी ने जो कहा है या पॉलिटिकल पार्टी ने जो वादा किया, चुनावी वादा और हकीकत में क्या है? नो कमेंट सर। कुछ भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, जो होगा तो वो देखना ही पड़ेगा उस चीज के लिए, आगे के लिए, लेकिन इसके लिए हम बोल नहीं सकते सर। चलिए, बोल नहीं सकते हैं। इधर आपके पास आ जाते हैं, आपको क्या लगता है? इधर से क्या नाम हुआ सर आपका? सचिन गुप्ता सर। गुप्ता जी बताइए, क्या लग रहा है किसका ठीक रहेगा मामला? सर मेरे ख्याल से सही तो इन्हीं का रहेगा, अखिलेश यादव जी का, क्योंकि उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए। जब उनका लास्ट में 2.5 साल की सरकार बची थी, बहुत अच्छे काम किए।
बट उसमें वही वाला हाल है कि एक आदमी काम करे तो अच्छा है, उसमें 4-4, 5-5 लोग तो अपनी राजनीति बताते थे, अपने आप को मुखिया मानते थे, तो उसी चक्कर में डिस्टर्ब हो गई सरकार। अगर उम्मीद है 2027 में सपा वापस आएगी। अच्छा, जी मतलब आपको ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि चुनावी वादे बनाम जमीनी हकीकत कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया गया, बल्कि और बेकार कर दिए गए सारी चीजें। आप किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे? हम तो सर वोट करने जाते हैं, हम तो जाएंगे मुद्दों पे, मुद्दे थोड़ी ना पूछे जाते वोट करने के लिए। क्या पूछा जाता है? कहाँ कोई पूछता है? ये पूछ के वोट हो तब तो फिर बात ही अलग है ना सर। नहीं, लेकिन आप कुछ तो बताएंगे कि आपका मुद्दा क्या होगा, किस आधार पर आप वोट करेंगे? हम तो यही आधार पर करेंगे जो हमारे यंग यूथ है, जो है कि उसके फ्यूचर के बारे में, और जो लोगों को रोजगार मिले, यही सब इन्हीं सब मुद्दों पे सर उद्देश्य रहेगा कि इसमें वोट हो, ज्यादा बेहतर है। बाकी आप देख ही रहे जंतर मंतर का हाल क्या है, कैसे यंग यूथ को लाठियां पड़ रही हैं, क्या क्या बदसलूकियां हो रही हैं औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, वो तो सब लाइव है ही, 4-5 दिन से चल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के सर मुझे तो लग रहा है 2027 में कि चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 साल से वो लोग शासन कर रहे हैं इस देश पे, कुछ नहीं किया उन्होंने। 5 किलो राशन दे देना वो काफी नहीं होता है लोगों के लिए। आपको क्या लग रहा है सर? क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश सचान। सर्वेश जी, आप बताइए, चुनावी वादा बनाम हकीकत क्या है? अब हकीकत तो सबको दिख ही रही है, सामने ही है। मेन जो है फिलहाल तो यूपी गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है। कौन? यूपी गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, ये तो कह रहा है नहीं, कुछ नहीं किया। तो उनकी अपनी पसंद है। आपको क्या लगता है जब आप वोट देने जाएंगे? एक मिनट रुक जाइए इधर हम सब। जब आप वोट देने जाएंगे तो किन किन मुद्दों को सोच करके वोट करेंगे आप? देखिए मेनली मुद्दा क्या है? क्या? मुद्दा ये है कि अभी जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, वो धरना प्रदर्शन हाईजैक हो चुका है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जो बच्चों का मुद्दा है वो गायब है। मेनली जो परीक्षाएं हो रही हैं वो बिना किसी पेपर आउट के, नकल के होनी चाहिए। मेहनत करते हैं बच्चे, उनके रिजल्ट आने चाहिए, समय से नौकरी मिलनी चाहिए, एडमिशन मिलने चाहिए। और बाकी रही बात विकास की, तो सरकार विकास तो कर रही है। आपको क्या लगता है यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादे जनता से किए थे, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे निर्माण का हो, चाहे नौकरियों का है, जो वो कहते हैं कि 9 लाख नौकरियां उन्होंने दी, आपको लगता है कि उन वादों को उन्होंने पूरा किया? बिल्कुल किया, बढ़िया कर रहे हैं। नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रही हैं। विपक्ष के लोग तो कहते हैं कुछ भी नहीं किया। विपक्ष का काम है विरोध करना ना। लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं किया, ये कहाँ तक सही है? गलत है, गलत है भाई। हमारे भांजी को नौकरी मिली, हमारे भांजे को नौकरी मिली बिना किसी घूस, बिना किसी सिफारिश, बिना किसी जुगाड़बाजी के। तो हम तो मानते हैं कि मेहनत से पाए बच्चे, और सरकार ने निष्पक्ष काम किया है। अच्छा, बिल्कुल। तो लेकिन ये जो आजकल आपने प्रोटेस्ट का नाम ले लिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाईजेक हो गया है उनका? मैं सर परसों दिल्ली में था, मैं भी गया था उस धरने में, यही जानने के लिए कि चल क्या रहा है। जो अच्छा, नजारा आप ये जानने के लिए वहाँ चले गए? जी बिल्कुल। हम अपने तो काम से गए रहे होंगे तो वहाँ 5 मिनट चले गए होंगे, या केवल धरने को देखने के लिए गए? कोई धरने को देखने नहीं गए, गए थे धरना ही देखने, मतलब गए काम से थे। लेकिन वहाँ जाने का मकसद क्या था कि प्रोटेस्ट की पोजीशन क्या है, जो मीडिया हमारा दिखा रहा है वही है कि कुछ और है हकीकत, समझे आप? तो मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया तो अपने दोनों तरफ तो मीडिया बटा हुआ है। कुछ लोग दिखा रहे हैं पुलिस डंडे चला रही है, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि लड़के मार रहे हैं पत्थर। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? आपको क्या दिखा? हमें तो लग रहा है बहुत अच्छा था, पुलिस का बंदोबस्त बढ़िया था, लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे अच्छे से। अब शाम होते होते वहाँ 10 बजे रात में पत्थर चलने लगते हैं। अचानक पत्थर चलेंगे तो डंडे चलेंगे, स्वाभाविक बात है ना। प्रोटेस्ट अपनी जगह है, इतना सारा नेता वहाँ आ रहा है, लोग जो केवल धरना पे ही जीवित हैं वो लगा रहे हैं जबरदस्ती का। क्या करना है? बच्चों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक जानी चाहिए। आपने एक शब्द कहा केवल धरने पे जीवित है, इसका क्या मतलब है? अरे बहुत सारे नेता आ रहे हैं जिनका काम ही यही है धरना देना। आप समझ ही रहे होंगे किसके लिए कह रहे हैं। नहीं, हमको क्लियर करिए, नहीं तो लोग ट्रोल करने लगते हैं और बताते हैं कि ये फलाने मीडिया है, ये ढिमाके मीडिया है। नहीं, हमारा मीडिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम बता रहे हैं, निष्पक्षता अगर आप बोल रहे हैं तो आपका अपना कॉज है। जो नेता जा रहे हैं तो नेता बच्चों के सपोर्ट में जा रहे होते तो बच्चों की बात करते ना। वो तो एक ही
लाइन पकड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, है कि नहीं? तो इस्तीफा देने से क्या ये परीक्षाएं सही हो आपको जाएंगी? लगता है 2027 के चुनाव में ये मुद्दा रहेगा या योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट पोजीशन बदल जाती है, चुनाव आते आते पोजीशन बदल जाती है और मुद्दे बहुत सारे गायब हो जाते हैं। अभी चुनाव में देर है, जब तक चुनाव आएंगे तब तक माहौल कुछ और होगा देश का। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप युवा हैं, खड़े होइएगा, इधर थोड़ा सा कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अवनीश अग्रहरी। अवनीश अग्रहरी जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि चुनावी हकीकत, चुनावी वादे बनाम हकीकत, क्या लगता है किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं 2027 के चुनाव में? मेन तो मुद्दा यही है जो हमारा चल रहा अभी युवा वाला, जो ये चल रहे हैं इसके आपका पेपर को लेके मेन यही, अगर आप ये क्लियर कराते हैं हमारा सबका बेटर होता है। जैसे जो चल रहे हैं कि नीट का ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार पेपर हो गया, उसमें भी अभी कुछ गड़बड़ियां, फिर सेकेंड में भी कुछ गड़बड़ियां आ गई हैं। वो तो क्लियर हो गया कि वो कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी तो अभी लेटेस्ट एक आई हुई है जिसपे हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी। उसमें कई बार क्या है ना कि फाल्स प्रोपेगेंडा करने के लिए भी लोग इधर उधर बिल्कुल ये है, ये तो सही मैलिशियस एक्टिविटी करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। दूसरी बार जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें कोई भी लीक नहीं है। नहीं, ऐसा तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो दिखती हैं, अब दिखती कुछ और है, बताई कुछ और जाती दिखती। आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है या ठीक है सब जो आपको दिख रहा है? अभी तो सब ठीक चल रहा है, बट वही है कि अगर बेटर करना है थोड़ा बहुत और अपने को इम्प्रूवमेंट करे सरकार भी। आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा रहने वाला है, सीजेपी और ये सब? नहीं नहीं, ये सब मुद्दा कुछ नहीं है। सीजेपी क्या मतलब, हमें सीजेपी से थोड़ी ना ऐसा कुछ है कि वो मुद्दा है कुछ, हमें नहीं लगता सीजेपी कोई मुद्दा है अपने में। आपको लगता है कि जो दिल्ली का जंतर मंतर है उसके मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं नहीं, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उससे कोई सीजेपी हमसे कोई मतलब है। सीजेपी क्या मतलब, कांग्रेस जनता पार्टी से हमें ऐसा कुछ नहीं है। बस जो बच्चे जिनको जो चाहिए वो आप हक दिला देगा, बात खत्म है, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग उसी पे हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सरकार है यूपी में वो बढ़िया है या अखिलेश यादव या विपक्ष में जो लोग हैं वो ठीक है? विपक्ष हो या पक्ष हो, हमें इससे नहीं मतलब है। सरकार कोई भी आए, हमें काम चाहिए, काम दोगे आप सब कुछ आपके लिए बेटर है। हम दोनों पक्ष में मौजूदा सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम दे पा रही है या नहीं? कुछ चीजें बहुत अच्छी दी हैं, कुछ चीजें हैं जो भी हमको लग रहा है कम है, हो सकता है नेक्स्ट क्या अच्छा क्या है, बुरा क्या है? पहले मेरी बात समझिए, आप समझिएगा, अगर हम कहते हैं 15 साल से आप हैं, ठीक है, 15 साल मैं भी कहता हूँ ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कुछ चीजें 15 साल अभी नहीं हुआ, अभी तो 9.5 साल। अरे बस 14 से लेके हम पूरा ले रहे हैं उसको, प्रधानमंत्री वाला यूपी की हम बात, चूंकि विधानसभा चुनाव यूपी में। अभी कुछ चीजें जैसे हम लोग का जो सेफ्टी वाला हुआ है, उन सब में अच्छी चीजें की हैं इन्होंने, योगी सर ने। इसके बाद की बात बोलूं तो अभी जब सरकार का होता है चेंज करना भी एक जरूरी है कि कुछ चीजें चेंज करने के बाद भी हमें उसका इफेक्ट मिलता है रहता है कि हाँ आगे चल के कोई दूसरी सरकार में कुछ उससे अच्छा करके दे दे तो वो होता है। अब एक ही सरकार पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि अपना एक होता नहीं है कि हम लोग एक सेफ्टी जोन देख लिया कि नहीं ये सरकार है, हम लोग इसी में बने रहे। नहीं, किसी और को मौका दीजिए, शायद वो और अच्छा करे या उससे और बेटर करने, वो बेकार करेगा, फिर अगली बार हम उनको जो हमारी पहले सरकार है फिर आगे हमारी मतलब आपको बदलाव चाहिए बेसिकली? बस बदलाव चाहिए, मेन वही है, बदलाव ही चाहिए कि ऊपर चल के। अभी की सरकार से आपकी कोई नाराजगी है? नाराजगी कोई नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है, बस हम लोग को जैसे यूथ जो कह रहे हैं ना कि युवा जेनजी नाराज है, आप भी जेनजी हैं, आपको क्या लगता है? जेनजी में ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी नहीं है, बस जो बच्चों को जो हक नहीं मिल रहा उन्हीं के नाराजगी उन्हीं के अपना दिखा रहे हैं। अब वही है, कुछ बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, कुछ बच्चे नीचे रह जा रहे हैं, उनका क्या करेंगे? जो नीचे रह जा रहे हैं उन्हीं के, जो टॉप कर जा रहे हैं वो तो आ नहीं रहे आगे, वो तो वहीं रहेंगे। जो मेहनत करेगा रिजल्ट आएगा उसका। बिल्कुल, वो तो मेहनत करे या ना करे वो तो बात, जिसका निकल गया वो आराम से किनारे बैठ जा रहा है, जिसका नहीं निकल रहा वही रह रहा है आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या है कि हम बहुत स्वतंत्र ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हाल चाल है? भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ सर? सर इन बिटवीन बिहार इन बिटवीन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर आ जाते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? हेलो, क्या नाम जी? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इधर आइए। आपको क्या लग रहा है, चुनावी वादा बनाम हकीकत क्या है? किन मुद्दों पर आप 2027 में वोट करने जा रहे हैं? जी, इस मुद्दे पे हम वोट करने जा रहे हैं। जो राम मंदिर है, जो राम मंदिर में बोल रहे हैं चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मेरा सरकार होता तो ये नहीं होता। जो आगे का सिचुएशन है वो सही होगा, सिचुएशन भी सही हो रहा है। जो वीआईपी था वो भी बंद हो गया, और जो मतलब मैं आगे भी चल रहा है वो भी सब सही हो जाएगा, सिचुएशन पे सब सही हो जाएगा। किसको पसंद करिएगा? हम तो
बीजेपी को ही पसंद करते हैं, योगी जी को ही पसंद करते हैं। आप तो कह रहे हैं कि चोरी वगैरह, फिर अखिलेश यादव पता नहीं। नहीं, चोरी के बाद जो बता रहे हैं, जो चोरी मतलब अखिलेश यादव बोल रहे हैं बीजेपी के सरकार में चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब जो आज सीसीटीवी लगा भी था, हर चीज भी लगा था, आगे का कार्रवाई भी हो रहा है, यही सब हो रहा है और क्या। आप खुश हैं इस सरकार से? जी बिल्कुल खुश हैं, कहाँ हैं? हर चीज से खुश हैं बीजेपी नहीं, सरकार। क्यों खुश हैं आप? हर चीज से खुश हैं अरे क्योंकि मैं किस चीज से खुश? हर चीज में क्या? हर चीज से खुश हैं कि चोरी समरे नहीं हो रहा, गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। अखिलेश की सरकार थी तो गुंडागर्दी हो रही थी, इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। हम भी कस्बड़ों के रहने वाले, वहाँ पे मतलब लड़की भी लोग रहते थे तो उनको छेड़ते थे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा कहाँ है। के रहने वाले हैं? कस्बड़वा, गोंडा, बलरामपुर, वहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। तो पहले दिक्कत होती थी क्या? हाँ, पहले बहुत दिक्कत होती थी, लड़की की दिक्कत होती थी, कोई रोड पे जाता था छेड़ता था, ये होता था, पुलिस वाले को मतलब कुछ नहीं होता था। इस समय जो पुलिस वाले भी मतलब अपने यूनिफॉर्म पे कुछ भी कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं होता था। पहले जब अखिलेश का सरकार था तो बहुत गुंडागर्दी हो रहा था, अब नहीं होता है। तो माने आपको लगता है कि गुंडागर्दी और डेवलपमेंट, विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत विकास हुआ भाजपा सरकार में, बहुत हुआ है। कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा, नौकरी तो कौन मिल जात के रहा हैं है। आप? हम तो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है? नहीं, पूछ इसलिए ना, कई बार जो है जाति पे वो भी चुनाव तो होता है। जी हाँ, जात पे तो होता है चुनाव, लेकिन हम लोग बीजेपी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जात पे चुनाव होता है। हम लोग भी, हमारी उम्र 23 साल, हम लोग 17 साल से हैं बीजेपी में। हमारे खानदान, हमारे घर में 55 परिवार हैं, ऐसा नहीं है कोई अखिलेश का सरकार आप लोग है। भाजपा को वोट करते हैं? हम लोग भाजपा की वोट करते हैं, हमारे घर में 26 वोट है, हम लोग भाजपा की वोट देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो है आप लोग कोई पदाधिकारी वगैरह हो भाजपा के, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं है, नहीं है। मेरे पापा है जो वोट पड़ता है, वो हमारे पापा बूथ अध्यक्ष हैं। आपको लगता है योगी जी की सरकार ने ठीक काम किया है? ठीक काम किया, 2027 में बीजेपी की सरकार आएगी। चलिए और भी इधर से बात करते हैं। चाचा कैसे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मकबूल है। मकबूल जी, आप बताइए क्या लग रहा है, किस क्या देख के वोट करिएगा 2027 में? ये जो चुनाव में वादा वगैरह करते हैं, ये ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? चुनाव में ठीक करते हैं। मौजूदा जो सरकार है वो ठीक है कि दूसरी सरकार चाहते हैं? नहीं, यही सरकार चाहती है। तो योगी जी वाली? जी, कहाँ है? गुंडागर्दी नहीं है। तो हाउ जो दिल्ली वगैरह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो सब तो बहुत कुछ कह रहे हैं। हाँ, वहाँ कर रहे हैं, लेकिन यूपी में अलग है, वहाँ का अलग है, यहाँ। हाँ जी, पक्का? तो यूपी में क्या अलग है? यूपी में योगी जी हैं, गुंडा राज यहाँ खत्म कर दिया है, यहाँ की जनता खुश है। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली। आपको लगता है कि यूपी में सब ठीक है, पहले ठीक नहीं था? नहीं, पहले नहीं ठीक था, पहले गुंडागर्दी था, अब गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। अच्छा, तो माने यही गुंडागर्दी खत्म हो गया है, इसीलिए वोट करिएगा उनको कि कुछ विकास वगैरह भी हुआ है? नहीं, विकास भी हुआ है। क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ? रोड है, सड़क है, गड्ढे रहते थे पहले, एक्सीडेंट होते थे, अब एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, गड्ढे नहीं है रोड पे। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कामिल है। कामिल नाम है मेरा। कामिल, आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों को सोच करके वोट करिएगा? अगर आपको हम बातचीत करें तो किन मुद्दों को सोच के वोट करिएगा आप? देखिए, मौजूदा जो मुद्दे चल रहे हैं, ये तो आप जानते हैं किस तरीके से रोजगार और पे मुद्दे चल रहे हैं, और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिंजी का, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे और भी पेपर हो जो लीक हुए हैं, देखिए 80-85 पेपर लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और लगभग सबकी सरकार में हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अभी एक झारखंड का, इधर देखिएगा, और तो थोड़ा इधर आ जाए हम लोग। हाँ, नहीं तो उधर पानी भी गिर रहा है ना। हाँ, थोड़ा आप इधर आ जाइए ना रवि भैया, बाहर आ जाइए, पूरा बाहर आ जाइए। हाँ, आपको क्या लगता है कि असल में वो जो टीन सेट पे पानी था ना, वो गिरने लगा ना, तो कैमरे पे चला जाए। हाँ, तो आपको बताइए कि झारखंड में भी कुछ दिक्कतें आई हैं, वहां तो नहीं है बीजेपी की सरकार, और भी जगहों पर हुआ है, लेकिन अब उसको ठीक करने की बात ना है जी। पिछले वर्षों में अगर आप जाएंगे तो पिछली सरकारों में जो पेपर लीक होते थे या रेलवे हादसे होते थे, तो वहाँ पे तुरंत भाजपा हो
तुरंत सड़क पर उतरती तो वो कहती थी इस्तीफा दिए। कोई थोड़ा तेज मंत्री बोलिए, हाँ। कोई मंत्री होता था कहते थे इस्तीफा दिए, तो तुरंत वो मंत्री को बर्खास्त किया जाता था। लालू की बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के जब रेलवे हादसे हुआ था तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था रेलवे का। अच्छा, एक चीज हमें ये, वो तो बहुत पहले अटल जी की सरकार की बात कर रहे हैं आप, जब वो रेल मंत्री हुए थे, अटल जी की सरकार में थे नीतीश कुमार, बहुत पहले की बात, 2000 की बात बता रहे हैं। 2000 सुनिए, आप ये बताइए कि आपको किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे, क्या लगता है क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं ये चीज कह नहीं सकता हूँ। उसका रीजन ये है ना, जब चुनाव आने लगता है तो मुद्दे, जो असली मुद्दे, जो जमीनी मुद्दे अभी प्रेजेंट टाइम में सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो मुद्दे आ जाते हैं जो मुद्दे कभी होते नहीं है किसी बात को, जैसे धर्म को लेके, जाति को लेके, तो ये सब मुद्दे उड़ जाते हैं। आप अपना बताइए कि आप क्या सोच करके वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दे हैं वो हैं रोजगार के, और वो दूसरी चीज है विकास के, कि इन मुद्दों को लेके जो जेनजी है, युवा है, इसको देख के वोट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपको? नहीं, आप युवा हैं, चूंकि आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। आपको क्या लगते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या सोच करके वोट करेंगे आप लोग? क्या सोच करके वोट करेंगे सर? वही सरकार जो कुछ उम्मीद दे, जो सरकार कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ बताना नहीं चाहती, तो सरकार जो है लोगों के लिए होती है ना। तो अगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो दूसरी सरकार को वोट देना पड़ेगा। आपको लगता है योगी जी की सरकार अकाउंटेबल है, वो काम करती है या नहीं? देखिए, योगी जी की सरकार बहुत काम करती है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन जब कोई हम चूंकि यूपी के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, यूपी के विधानसभा चुनाव योगी जी के चेहरे पर होंगे, चूंकि चीफ मिनिस्टर वो हैं। देखिए, यूपी के हिसाब से तो योगी जी बेहतर है, तो जब यूपी की बात आती है तो योगी जी काफी बेहतर है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो फिर वहाँ चीजें बदल जाती है। अच्छा, तो हम चूंकि यूपी के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनावी वादे बनाम हकीकत क्या है, और किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे यूपी के चुनाव में? देखिए, कोई भी पूरी तरह से तो वो चीजें नहीं कर सकता, लेकिन यूपी की जो स्थिति थी, उस स्थिति में कई गुना सुधार है। योगी जी की भी कई जगह गलतियां हैं, लेकिन सुधार ज्यादातर चीजों में है। तो जो यूपी को जरूरत थी एक मजबूत चीफ मिनिस्टर की, उस तौर पर एक योगी जी एक अच्छा विकल्प है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ बस हम एक दो और व्यक्तियों से बात करेंगे और उसके बाद हम फिर अपनी बात यहीं आज की बहस में रोकेंगे। आपके पास आते हैं सर, क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान जी, हम इधर आके बैठ के बतियाते हैं आपसे। क्या लग रहा है आपको, चुनावी हकीकत, चुनावी वादा बनाम हकीकत क्या है यूपी में? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि चुनावी वादा है, हकीकत तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जब 2027 में आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे तो जो है, मुद्दा तो विकास का होता है, मुद्दा विकास का होता है, सुशासन का मुद्दा होता है। सुशासन है या नहीं? सुशासन है, लेकिन अभी इस बीच में थोड़ा डैमेज हुआ है। कहाँ? मतलब यूपी में या कहीं और? नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस वक्त जो अभी आजकल पेपर में जो आ रहे हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें जब आर्टिकल आता है जो उसमें देखो तो बहुत सारे कांड आजकल हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। पहले शुरुआत के जो वो था, बाबा का जो वो था, फर्स्ट फेज था, बहुत अच्छा था वो। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में किसके लिए माहौल ठीक रहेगा? माहौल तो देखिए जनता के ऊपर होती है, अब जनता उससे वो डिसाइड होती है। अभी तो माहौल तो जो लग रहा है अभी इन्हीं के फेवर में चल रहा है। किनके? जो वर्तमान में गवर्नमेंट है। अच्छा, लेकिन जो माहौल है उस वक्त अभी तो बहुत दिन बाकी, चुनाव में क्या आती है, परिस्थितियां क्या बदलती हैं, क्या होता है। थोड़ा जो आजकल ये दिल्ली वाला जो हुआ है, उससे थोड़ा सा लोगों में एक आक्रोश है, जो जनजी वाला ऊपर चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। होना ये चाहिए कि अगर शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप शासन कर रहे हैं तो किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होती तो वो लोग शांत हो जाते। जो आजकल देख रहे हैं हम लोग, मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जो नौजवान ये तबका उठा के रोडों पे आया हुआ है। अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर जाती है, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अधिकारी, अगर वो अधिकारी इस लेवल पर काम नहीं कर रहा है, कोई नेता, कोई उसको दूसरी पोस्ट दिया जाए और लोगों को उसको चेंज किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं। मतलब वहाँ नाराजगी है, यहाँ नाराजगी नहीं है योगी जी से, ये कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ क्या नाराजगी, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। आपको क्या लगता है आलोक जी, 2027 में चुनावी वादा जो किया था योगी जी की सरकार ने यूपी में, आपको क्या लगता है कि चुनावी वादा वो पूरा हुआ, उसकी हकीकत क्या है?
जी काम तो इन्होंने काफी किया है, लेकिन जहां तक इलेक्शन का पर्सपेक्टिव है मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी टफ कंटेस्ट और 45-55 या 40-60 मान के चलिए। 40 कौन है, 60 कौन है? 40 ऑपोजिशन है, 60 बीजेपी है। अभी भी मुझे लगता है कि ये प्रिवेल कर जाएंगे, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कंटेस्ट। चलिए देखिए, टफ कंटेस्ट है। जनता को लगता है कि योगी जी ने जो कहा है वो किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में चूंकि उन्हीं की पार्टी की सरकार है तो उसका असर भी होगा जो ये आंदोलन वगैरह चल रहा है। लेकिन एक बात लोग मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के मुद्दे पर काफी आगे रहने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये कंटेस्ट बहुत टफ होगा, ये फाइट जो यूपी में होगी चुनाव की वो बहुत कठिन होगी, इतना आसान विपक्ष के लिए नहीं होगा, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत बता रहे हैं। और ऐसी जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि बदलाव होना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को ज्यादातर लोग तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।